नमस्कार, आपका स्वागत है आतंक स्टडी में और हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, अब तक हमने जो पढ़ा, अब कल के वीडियो में हमने जो देखा था, कल की क्लास में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था, मतलब कैसे बिल्डिंगें थी, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, कैसे जल निकास की व्यवस्था थी, कैसी सड़कें थी। अब हम जो पढ़ेंगे वह है अगले जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है वह है उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, मतलब उनका सामाजिक मतलब सामाजिक स्थिति उनकी कैसी थी। ठीक है, वो समाज कैसा था। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट उससे पहले हम डिस्कशन कर लें कि क्या था क्या नहीं था उससे। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर पाई जाती थी, यह माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जो औरतें थीं उनको ऊपर रखा जाता था समाज में। यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं, मृण मूर्तियां मिली हैं स्त्रियों की। मृण मूर्तियों से अर्थ यह हो गया कि आप इसे समझिए, मृण मूर्तियों का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियां। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी चीज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिट्टी की मूर्तियां, स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां मिली, इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो समाज था वह मातृसत्तात्मक रहा होगा, यानी स्त्रियों को एक उच्च दर्जा प्राप्त था। दूसरी चीज हम देखते हैं, यहाँ पे जो पूजा होती थी ना, अगर इसमें हम देखें तो पशुओं में जो पूजा होती थी वह पूजा एक कुबड़ वाला, पशुओं में कुबड़ वाला सांड, पशुओं में कुबड़ वाला सांड, इसकी पूजा होती थी। जैसे अगर हम आज पूजा करते हैं ना, कि हम अपने गाय की पूजा करते हैं, तो उसी तरह से पशुओं में लोग कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। कुबड़ वाला सांड पूजनीय था सिंधु सभ्यता में। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मंदिरों का कोई अवशेष नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मंदिरों का कोई अवशेष नहीं है। आप इन चीजों को ध्यान में रखते चलिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी अच्छे। मंदिरों का कोई अवशेष नहीं है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। पशु मंदिरों का, मंदिर का अवशेष नहीं है, मंदिरों का अवशेष नहीं है, मतलब कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि मंदिर वहां पर थे। अब हम आते हैं कि अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, उसी तरह से उसी समय एक और सभ्यता थी, जिसे कई सभ्यताएं थी लेकिन एक और सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग को, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया मियाँ के लोग जो थे, वो लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा के नाम से जानते थे। एग्जाम में आता है कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता के लोग थे वह मेलुहा, मतलब मेलुहा किसे कहते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को, यानी सिंधु सभ्यता को कहते थे। ठीक है ना। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, यह मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिला है, हमें अभिलेखों में मिला है, में जिक्र किसका हुआ है, मेलुहा शब्द का। मेलुहा, यह एग्जाम में आता है, यह इंपॉर्टेंट है। मेलुहा शब्द का जिक्र होता है। मेलुहा शब्द का अर्थ होता है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, मेलुहा का मतलब ये होता है सिंधु सभ्यता। तो अब तक हम ये देख रहे हैं कि जो उनका समाज रहा होगा वह इस पर प्रधान रहा होगा। पशुओं में वो लोग पूजा करते थे कुबड़ वाले सांड की। हाँ, यहाँ तक कि मंदिरों का कोई अवशेष नहीं मिला। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो जिक्र मिला मेलुहा शब्द का, वो सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता के लोगों को कहा जाता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, इसको एक बार आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब साक्ष्य से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो समाज था वह 4 वर्गों में विभक्त था।
समाज जो था वह 4 वर्गों में विभक्त था। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला पहला जो था वे विद्वान लोग थे। अच्छा, विद्वान से यह समझ में आया कि वो लोग पढ़े लिखे लोग या पंडित आप कह सकते हैं। दूसरा जो वर्ग था वह योद्धाओं का वर्ग था, योद्धा लोग थे। तीसरा जो वर्ग था समाज में वह वर्ग था श्रमिकों का, श्रमिकों का। और चौथा जो वर्ग था वह था व्यापारियों का। अच्छा, देखिए यहाँ पे 4 वर्ग में विभाजित था यह समाज। विद्वान थे, जो पढ़े लिखे लोग थे समाज के। योद्धा मतलब उसमें जो रक्षा करते थे, जो उस समय उस सभ्यता के लोगों की रक्षा करते थे, उन्हें हम योद्धा कहते हैं, जैसे आजकल सैनिक है हमारे लिए। श्रमिक वर्ग जो कार्य करता था, और व्यापारी। अब ये 4 वर्ग में समाज विभाजित था। अब हम आते हैं आगे। हाँ, इस समाज में जो मतलब खाने की जो प्रवृत्ति थे, दोनों साक्ष्य से यह प्राप्त होता है कि यह दोनों तरह के भोजन लोग किया करते थे। मतलब शाकाहारी भी थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन यह किया करते थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर उपस्थित थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी। अच्छा, यहाँ पे जो कपड़ों का जो प्रचलन था वो सूती और ऊनी दोनों कपड़ों का प्रचलन था। यानी यहाँ के लोग सूती एवं ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। और तीसरी चीज, पुरुष और स्त्री दोनों लोग आभूषण पहनते थे। पुरुष और स्त्री दोनों लोग आभूषण पहनते थे। आजकल भी वही चीज चलती है ना, पुरुष और स्त्री दोनों लोग आभूषण पहनते थे, दोनों लोग आभूषण पहनते थे। मतलब यहाँ पर आभूषण का प्रचलन हो चुका था। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अच्छा समाज के इस बारे में आप पर देख सकते हैं, यह पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। अच्छा, अब हम आपको बताना चाहेंगे इसके आगे कि ये लोग बड़े शांति प्रिय लोग थे। मतलब यहाँ पर कोई मतलब मार झगड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये शांति प्रिय लोग थे, यह समाज शांति प्रिय था, यह समाज शांति प्रिय समाज था। मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मतलब ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि जहां पर हमें ऐसा प्रतीत हो कि समाज के इस समय के लोग, इस सभ्यता के लोग मतलब लड़ाई झगड़ा करते थे। मतलब शांति प्रिय लोग थे। जैसे कि यहाँ पर कोई तलवार, जैसे कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, जैसे तलवार हुआ, कवच हुआ, ढाल हुआ, इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, या कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। हम कह सकते हैं कोई प्रमाण नहीं है। मतलब इससे यह पता चलता है कि इस समाज के लोग, इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। अब हम अगले क्लास में इस समय के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, कैसा था उनका आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति उनकी कैसी थी।